कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण के बाद शनिवार को यादवेंद्र गोमा समर्थकों के साथ सचिवालय पहुंचे और आधिकारिक रूप से अपना कार्यभार संभाला। हिमाचल प्रदेश सरकार के नए मंत्री के रूप में यादवेंद्र गोमा का पता कमरा नंबर A625 आर्मसडेल भवन हिमाचल प्रदेश सचिवालय होगा। हालांकि मंत्री के रूप में यादवेंद्र गोमा कौन सा विभाग संभालेंगे, इसके लिए अभी थोड़ा इंतजार करना होगा। प्रदेश सचिवालय में अपना कार्यभार संभालने के बाद यादवेंद्र गोमा ने कांग्रेस आलाकमान और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का इस नई जिम्मेदारी के लिए धन्यवाद किया। गोमा ने कहा कि केंद्रीय आलाकमान राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का शुक्रिया कि उन्होंने मुझे आशीर्वाद देकर यह जिम्मेदारी दी। पंजाब दस्तक के लिए सुरेंद्र राणा की रिपोर्ट। मंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का भी धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने अपना आशीर्वाद और अपना भरोसा मेरे ऊपर जता के मुझे जो है वो कैबिनेट में स्थान दिया है। और नई जिम्मेवारी है और नई जिम्मेवारी के साथ साथ किस तरीके से प्रदेश को आगे ले जाना है, किस तरीके से प्रदेश को आगे बढ़ाना है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी का एक व्यवस्था परिवर्तन का नारा है, उसके अनुरूप जो भी उनका आदेश होगा उस तरीके से जो है प्रदेश हित में प्रदेश को आगे ले जाने के लिए जो है मैं अपनी ओर से हर संभव प्रयास करूंगा। विभाग जो है वो माननीय मुख्यमंत्री जी का और हमारे हाईकमांड का जो आदेश होगा उसके अनुरूप जो है वो काम किया जाएगा। जो भी वो जिम्मेवारी सौंपेंगे उसमें जो है मैं अपनी ओर से हर संभव प्रयास करके हर अपना 100% देने का प्रयास करूंगा। और रही बात कि कौन सा चॉइस का पोर्टफोलियो है, अभी मुख्यमंत्री जी ने मेरे से ये बात पूछी नहीं है। अगर पूछेंगे तो ज़रूर मैं अपनी इच्छा जाहिर करूंगा। कांगड़ा जिला निसंदेह हिमाचल प्रदेश का सबसे ज़िला जो है वो बड़ा है और स्वाभाविक रूप से 15 सीटों में से 10 सीटें जो है कांगड़ा की जनता ने कांग्रेस पार्टी के खाते में दी हैं। और जैसे कि आपने ये सवाल किया कि संभावित 3 मंत्री होने चाहिए, लेकिन 1 साल के कार्यकाल में भी हमारे पास एक हमारे सीनियर मंत्री थे, साथ में हमारे 2 CPS जिला कांगड़ा से थे, हमारे 3 चेयरमैन जो हैं जिनको गवर्नमेंट पोर्टफोलियो मिला था वो भी थे, हमारे कैबिनेट रैंक चेयरमैन RS बाली वहाँ से थे, हमारे कैबिनेट रैंक चेयरमैन IT के गोकुल बुटेल जी थे। तो कोटा तो किसी प्रकार से कोई कम नहीं था। ये तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का सेट प्रोग्राम था कि किस तरीके से कांगड़ा की जनता को जो है एक बरगलाने का प्रयास किया गया था। लेकिन जब से माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे आला नेताओं ने, केंद्र के सभी आला नेताओं ने मेरे ऊपर अपना आशीर्वाद बनाया और मुझे यहाँ का मंत्री बनाया है, तो मैं समझता हूँ कि ज़िले कांगड़े का जो कोटा है अब 2 मंत्री जो हैं, एक कोने से जो है चंद्र कुमार जी हैं, दूसरे कोने से मैं हूँ, बीच में हमारे कैबिनेट रैंक चेयरमैन भी हैं और सभी एक प्रकार से जो है तालमेल ज़िले कांगड़े का जो है वो अब बन गया है। तो मैं समझता हूँ कि अब किसी प्रकार की कोई कमी जो है ज़िले कांगड़े में नहीं है। और आगे आने वाले समय में माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये दिल्ली में भी बात रखी है कि जो एक पद खाली है वो कोशिश कर रहे हैं कि जल्द ही जो है वो लोकसभा के चुनावों से पहले जो है वो भर दिया जाएगा। दिल्ली जैसे ही मैंने शपथ ग्रहण यहाँ पर की, मैंने अपॉइंटमेंट्स डाली थी हमारे सभी आला नेताओं से और थोड़ा पार्लियामेंट की व्यवस्था भी आजकल थोड़ी चली हुई है, जिस करके थोड़ा समय जो है वो हमारे राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी का जो है वो नहीं मिल पाया। लेकिन मैं हमारे पार्टी के अध्यक्ष खड़गे साहब से मिल के आया हूँ और हमारे प्रभारी शुक्ला जी से मिल के आया हूँ, मुकुल वासनिक जी जो कि हमारे नेता हैं उनसे मिल के आया हूँ, KC वेणुगोपाल जी से मिल के आया हूँ। और हमारे जो जब मैं पिछली सरकार के समय में जब भाजपा की सरकार थी तो उस समय मैं पार्टी का SC मोर्चे का अध्यक्ष था प्रदेश का, तो मैं अपने SC विभाग के लोगों के साथ भी वहाँ पर मैं बात करके आया हूँ। और हमारे पार्टी के अध्यक्ष जी ने कुछ गाइडलाइंस दी हैं कि किस तरीके से पार्टी को यहाँ पर संगठित करना है, काम करना है और आने वाले लोकसभा चुनावों के लिए भी उन्होंने कुछ दिशा निर्देश दिए हैं। और हमारे राजीव शुक्ला जी प्रभारी जी से भी विस्तृत रूप से चर्चा हुई है और जैसे ही उनका आगामी आदेश होगा यहाँ पर काम जो किया जाएगा। ठीक है।